नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल तिवारी। मैं एक माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण का बेटा था, तो उसका पिता अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम बहुत पढ़ लिख चुके हो, बहुत बड़े पंडित हो गए हो, तुम्हें सब कुछ ज्ञान हो गया है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो आप। उसका बेटा बोला, पूछे पिताजी। उसका पिता पूछा कि बेटा ये बताइए, पाप का पाप का क्या नाम है? पाप का क्या नाम है? तो वो बेटा बोला, पिताजी मुझे इसका उत्तर तो नहीं मालूम है। बोले, बेटा तुम फिर से जाके पढ़ो। फिर से गया पढ़ने के लिए, और रास्ते में जितने व्यक्ति मिलते उसे सबसे पूछता गया, ये बताइए कि पाप का बाप क्या नाम है? तो किसी लोग भी नहीं, कोई लोग उसको बता नहीं पाए कि पाप का बाप का नाम क्या है। थक गया। जाते जाते एक घर मिलता है, तो सोचा, तुलसी का पौधा लगा था, सोचा कि ब्राह्मण या ठाकुर का घर है, तो वहाँ ठहरा और वहाँ एक गिलास पानी मांगा। तो वो पानी लेकर उसको जिस घर में ठहरा और वेश्या का घर था, पानी आया, पिया। पीने के बाद पूछे कि आप कौन से जाति से हो? तो बोले, महाराज जाति लिख क्या करेंगे, मैं तो वेश्या हूँ। बोले, ओ राम 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 राम, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने तुम्हारे हाथ से पानी पी लिया है, मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा, अब मुझे गंगा जी नहाना पड़ेगा। तो सुनने के बाद, कि महाराज ठीक है, दोष तो लग ही गया है, अब मैं खाना बना रही हूँ, भोजन करके ही जाइएगा। तो नहीं नहीं, हम उसके लिए आपको उचित मूल्य द्रव्य और सोने 5 कड़ी सोने देंगे। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया, कहें ठीक है, अब तो पाप कर ही दिए हैं, ले लेते हैं। उसके हाथ से भोजन करके वह निकल गए। 2 डुबकी लगा लेंगे तो पाप कट जाएगा, ऐसा विचार आ गया। तो जब भोजन लेने के बाद तो बोले कि महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर यही है, आप जो आश्रम से पूछ के आ रहे थे कि पाप का बाप का नाम क्या है, तो पाप के बाप का नाम यही लोभ है। इस लोभ में ही पड़ गए, वही है उनका नाम, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। तब वो ब्राह्मण को समझ में आया कि बहुत ऊंची बात बोल रही है। यह प्रश्न का उत्तर हम बहुत लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई मुझे बता नहीं सका, इसने मुझे बताया।